विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, साधना सीखने वाले, पूजा सीखने वाले, ज्योतिष सीखने वाले सारे शिष्यों को मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, सुबह सुबह प्रणाम मत भेजा करो, क्योंकि हमें डिस्टर्ब हो जाता है। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या फिर किसी भगवान का चित्र भेजते हैं तो हमें डिलीट करना पड़ता है, काफ़ी तकलीफ हो जाती है। मित्रों, आज मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो बड़ी कीमती है, क्योंकि मैंने 2-4 दिन पहले अति सती दोष का वीडियो डाला था। काफ़ी फोन आए, लेकिन कुछ लोग अति सती योग को समझते ही नहीं है। अति सती योग मतलब सड़ा हुआ पितर दोष। इससे पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में संपत्ति के लिए झगड़ा हो जाता है, माता पिता और बेटों के बीच कोर्ट कचहरी का केस चलता है, घर की लड़कियां कुंवारी रह जाती हैं, शादी नहीं होती है, अनेक प्रकार के व्यापार बंद हो जाते हैं, करोड़ों रुपया ऐसे फंस जाता है कि जैसे वापिस आएगा ही नहीं। जो करोड़पति है रोड़पति हो जाता है, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। इसी को तो कह रहे हैं पितर दोष। अब आप कहेंगे पितर दोष क्या है? पितृ कभी भी हमें परेशान नहीं करते, लेकिन जब वो दुखी होते हैं तो हमारे तरफ वो दृष्टि से देखते हैं और हम उन्हें तृप्त नहीं कर पाते। इसलिए हमारे जीवन में अनेक प्रकार की तकलीफें आ जाती हैं। राहु और चंद्र जब एक ही घर में बैठते हैं उसको ग्रहण दोष कहते हैं। गुरु और राहु जब एक ही घर में बैठते हैं तो उसको चांडाल दोष कहते हैं। और सूर्य और चंद्र एक ही घर में बैठता है उसको अमावस का योग कहते हैं। ज्येष्ठा, मूल, आश्लेषा इन 3 नक्षत्रों में अगर जन्म होता है तो भी उसको नक्षत्र दोष कहते हैं। लेकिन ये सारे दोषों को मिलाकर ही अति सती योग होता है। सूर्य चंद्र का ग्रहण दोष होता है, सूर्य चंद्र का अमावस दोष होता है, सूर्य और राहु केतु ग्रहण योग होता है, चंद्र राहु और केतु ग्रहण योग होता है। और ये ग्रहण योगी श्रापित दोष है, पितर दोष है। लेकिन दुनिया वाले अगर राहु चंद्र का ग्रहण दोष है, ग्रहण दोष की विधि कर दिया। राहु केतु के अंदर सारे दोष हैं, सारे ग्रह हैं, तो उसे काल सर्प दोष की विधि कर दिया। ये ऐसा ही होता है जैसे 100 की नोट है और 10 रुपया आप खर्चा कर दो, फिर भी 90 रुपया आपके पास रहेगा। पितर दोष की आप विधि करने तो गया जी जाओ, भागवत करो, पिंडदान करो, त्रिपिंडी करो, सब कुछ करो, लेकिन जब तक आप वनस्पति यज्ञ नहीं करेंगे, तंत्र वनस्पति, श्रीपर्णी, पंचपर्णी, सप्तपर्णी आदि 27 नक्षत्र की दिव्य वनस्पतियां हैं, उनके पत्तों से, उनके चूर्ण से जब 3 पीढ़ी का नाम लेकर के हवन होगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, बच्चे सुखी हो जाएंगे, दबी हुई संपत्ति वापस मिल जाएगी, पैसा कहीं फंस गया तो वापस मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय का जप करो। क्यों? क्योंकि संसार में अगर कोई दुख रूपी विष का पान करता है तो भोलेनाथ करते हैं। गायत्री यज्ञ से भी कुछ नहीं होता। महारुद्र यज्ञ करो, कुछ फायदा होगा। वनस्पति यज्ञ करो, 100% फायदा होगा। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर कोई प्रश्न है तो हमसे पूछो। 9825200108 पर फोन करो, सब कुछ जानो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।